हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, पहले बात करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन है क्या, और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है WTO एंड इंडिया, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि WTO है क्या। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आप ये समझ लीजिए कि ये एक समझौता है जो विश्व स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है WTO का, जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, वो है फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार। अब हमें पहले यहाँ पर ये ज़रूर समझना होगा कि मुक्त व्यापार होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि मुक्त व्यापार क्या है या मल्टीलेटरल ट्रेड क्या है, तब तक हम इसके बारे में ना समझ सकते हैं और ना ही हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चल सकता है। तो फ्री ट्रेड का मतलब यानी मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है कि व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है तो उस पर जो भी प्रतिबंध लगते हैं, चाहे वो टैरिफ के रूप में लगते हैं, चाहे वो कोटा के रूप में लगते हैं, चाहे डंपिंग से संबंधित कोई क्रियाएं की जाती हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए, उन सब से मुक्त होना चाहिए व्यापार। जिस प्रकार से एक देश के अंदर व्यापार के ऊपर प्रतिबंध नहीं होते हैं, कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो उसी तरह से सभी देशों के मध्य भी व्यापार के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के व्यापार को हम क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार। तो WTO की स्थापना इस मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही की गई थी। दूसरी एक चीज़ थी WTO की स्थापना के पीछे, वो था मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ाना, बहुराष्ट्रीय या बहुउद्देशीय, बहुआयामी व्यापार को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक देशों के बीच में जब व्यापार, मतलब ये नहीं है कि व्यापार हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है सिर्फ, तो वो व्यापार सिर्फ भारत और अमेरिका नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सभी देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, उस देश से उस देश में, उस देश से उस देश में। इस तरीके के व्यापार को कहा जाता है मल्टीलेटरल ट्रेड। तो WTO की स्थापना के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। खैर, जो WTO है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995। ठीक है, लेकिन ये मूल स्वरूप में तब WTO के नाम से नहीं जाना जाता था। WTO से पहले एक ट्रेड एग्रीमेंट था जिसे कहा जाता था GATT, 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 जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये जो समझौता था, एक एग्रीमेंट था टैरिफ को लेकर के और ट्रेड को लेकर के। ये समझौता उस समय 124 देशों के मध्य था। इसका उद्देश्य, इसके उद्देश्य सीमित थे। इसमें मुख्य रूप से सिर्फ किन चीज़ों पर थी बात कि टैरिफ नहीं लगाया जाएगा एक देश से दूसरे देश में व्यापार पर, और ट्रेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाएगा। ठीक है, तो GATT को रिप्लेस करके 1 जनवरी 1995 को बना था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उस समय जब स्थापना हुई तो टोटल 124 देश शामिल थे। जो उस एग्रीमेंट में जब ये बनाया गया उस समय 124
देश इसमें शामिल थे और अब इनकी संख्या बढ़ कर के 164 हो चुकी है और लगभग 23 देश और इसके की सदस्यता लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई ओवरऑल कि WTO की स्थापना कैसे हुई, क्या वो था। खैर ये जो WTO की स्थापना थी, ये हमने कहा कि गैट से का रूप परिवर्तित करके WTO बना। तो गैट का जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी मीटिंग थी या कौन सा अधिवेशन था जिसमें गैट को बदल करके WTO कर दिया गया था। तो वो था, उसको कहा जाता है उरुग्वे राउंड। गैट देशों का एक सम्मेलन था जिसे उरुग्वे राउंड के नाम से जाना जाता है। उस जगह पर ये सम्मेलन था और तभी गैट को रिप्लेस कर करके WTO बना दिया गया था। ठीक है, WTO का जो बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था वो फिर इसको और भी ज़्यादा क्या कर दिया, व्यापक कर दिया, और भी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव कर दिया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इसके फंक्शंस को और भी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव बना दिया गया। जैसे इसमें वो चीज़ें शामिल कर ली गई जो पहले गैट के अंदर नहीं थी। गैट में सिर्फ फ्री ट्रेड को लेकर के बात थी, गैट के अंदर टैरिफ को हटाने को लेकर के बात थी, ट्रेड को बढ़ावा देने को लेकर के बात थी। पर WTO में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शामिल किया गया, जैसे कि सिर्फ गुड्स के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए नहीं, क्योंकि गैट मेनली गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड था। तो WTO में सिर्फ गुड नहीं बल्कि सर्विसेज के ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए भी बात थी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, एक देश से दूसरे देश में जो निवेश होता है जिसको हम विदेशी निवेश कहते हैं, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें प्रोविज़न रखा गया। अलग अलग समझौते हुए हैं, अलग अलग एग्रीमेंट्स हुए हैं इनको लेकर के, जैसे पेटेंट्स को लेकर के है, ट्रिप्स पेटेंट्स को लेकर के है, ट्रिम है जो कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। तो इस तरह की सारी चीज़ें WTO के अंदर शामिल की गई थी। WTO में जो बातें थी मेन वो थी सर्विसेज के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, उसके मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, पेटेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कि जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको पेटेंट कराएं ताकि उसको लेकर के कोई डिस्प्यूट ना रहे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका ओरिजिन भारत है पर उनको अमेरिका द्वारा पेटेंट करा लिया गया, तो उसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट रहा और जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट सेटलमेंट WTO के इंटरफेरेंस से ही ठीक हुई थी। तो WTO ने कहा कि मेंबर कंट्रीज़ पहले से ही इन चीज़ों का ध्यान रखें और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंट राइट्स को खरीदें, पेटेंट कराएं उन्हें। और टेक्सटाइल के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें एक अलग एग्रीमेंट है जो टेक्सटाइल के ट्रेड को बढ़ावा देता है, यानी कपड़े के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक अलग बॉडी है जिसमें कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें अगर किसी चीज़ को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई डिस्प्यूट हैं तो उन डिस्प्यूट्स यानी उन विवादों का, उन झगड़ों का निपटारा कराना भी एक मुख्य उद्देश्य रहा है WTO का। अब हम बात करते हैं कि WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। वैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अब तक टोटल 11 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सबसे पहली मीटिंग सिंगापुर में हुई थी 1996 में और 11वीं मीटिंग 2017 में हुई है अर्जेंटीना में हुई है। और जो हेडक्वार्टर है WTO का वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं
WTO के, यानी किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहली बात हमने कही है कि वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ये हमने जब इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात की थी तभी भी हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स करनी चाहिए ताकि जो उसके एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकें, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो WTO का भी ये एक सबसे पहला उद्देश्य रहा है कि जो वर्ल्ड लेवल पर यानी ग्लोबल लेवल पर जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि देश एक दूसरे के साथ एक समझौते के तहत व्यापार करें और व्यापार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगली जो चीज़ है वो यही है, अगला ऑब्जेक्टिव यही है कि मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है, यानी कि बहुराष्ट्रीय जो बहुआयामी व्यापार है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को लेकर के, उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा उद्देश्य है WTO का, वो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना, कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपने देश में जब वो व्यापार करती हैं अन्य देशों के साथ तो व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार के टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले हम ये समझ लें कि टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स होते क्या हैं। एक तरह से ये वो सभी प्रतिबंध होते हैं जो व्यापार को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, जो व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं। अब पहले हम समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो आयातों या निर्यातों के ऊपर लगाया जाता है और मुख्य रूप से उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है आयातित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने के लिए, कि जब आयातित वस्तुएं घरेलू सीमा के अंदर एंटर करें तो उनकी कीमत ज़्यादा हो जाए। तो टैरिफ को लगाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो सिर्फ रेवेन्यू प्राप्त करना नहीं है किसी भी सरकार का, बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि जब वो वस्तु देश के अंदर आए तो उसकी कीमत ज़्यादा हो और ताकि उसकी डिमांड डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उसकी मांग कम रहे, ताकि जो घरेलू उत्पादक हैं वो आसानी से इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ आयातित वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता कर सकें। तो जो टैरिफ का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जो घरेलू उत्पादक हैं उनको संरक्षित करने का, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षित करने का। तो जो टैरिफ्स हैं वो ये समझना होगा हमें, टैरिफ कस्टम ड्यूटीज से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य रेवेन्यू प्राप्त करना होता है। जब एक देश से दूसरे देश में बाउंड्री क्रॉस होती है तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी भी हालांकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, यानी वस्तु अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग हो सकती है। टैरिफ भी इसी तरह से अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग हो सकता है। तो जो कस्टम ड्यूटी होती है वो उसकी जो रेट्स होती हैं वो नॉमिनल होती हैं, मतलब कम रखी जाती हैं और वो सिर्फ रेवेन्यू प्राप्त करना उनका ज़्यादा उद्देश्य रहता है। जबकि टैरिफ ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का अतिरिक्त कर होता है जिसका उद्देश्य होता है उस वस्तु की कीमत को जानबूझ करके घरेलू मार्केट के अंदर बढ़ा देना, ताकि जो घरेलू प्रोडक्ट हैं, घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं हैं वो उसके साथ प्रतियोगिता कर सकें। ये होते हैं टैरिफ बैरियर्स। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि इंपोर्ट का कोटा निर्धारित कर दिया। तो इंपोर्ट कोटा क्या होता है कि मतलब ये निर्धारित कर दिया कि इस फला वस्तु की जो इकाइयां हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं लाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये कह दिया जाए कि जो विदेश से जो कार इंपोर्ट की जाती है, कार की जो अधिकतम इकाइयां होंगी वो 1000 है, तो 1000 से ऊपर उसका आयात नहीं किया जा सकता। ये होता है इंपोर्ट कोटा। इसी तरह से एक्सपोर्ट का भी कोटा होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत
बार न्यूज़ में कि फलानी वस्तु के निर्यात के ऊपर रोक लगा दी गई, कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब इससे ज़्यादा निर्यात नहीं होगा। तो वो घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी आर्थिक परिवर्तन हो रहे होते हैं उनको ध्यान में रख करके लगाए जाते हैं। तो पहले इस तरह की जो ट्रेड से रिलेटेड इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा की जाती थी, लेकिन WTO के एग्रीमेंट में जो कंट्रीज़ आती हैं जिन्होंने ये समझौता किया है, जो WTO के मेंबर हैं, उनको ये मैंडेटरी है उनके लिए ये कि वो एक दूसरे के ऊपर व्यापार पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, यानी टैरिफ, किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, किसी प्रकार के अन्य जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, कोटा है, इंपोर्ट कोटा है, एक्सपोर्ट कोटा है, इस तरह के बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे। तो ये एक उद्देश्य था। इसके अलावा जो उद्देश्य था वो ये कि जब व्यापार होता है तो उस व्यापार का लाभ सभी देशों को मिले। ये ना हो कि व्यापार का लाभ सिर्फ जो विकसित देश हैं केवल उन्हीं को लाभ मिले, बल्कि जो अल्प विकसित देश हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए, ये एक उद्देश्य था। इसके अलावा जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता को इम्प्रूव करना, क्योंकि जब भी प्रतियोगिता बढ़ती है, यानी कि जिसको हम एक हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, एक स्वस्थ प्रतियोगिता कहते हैं, उसके बढ़ने से लाभ होता है कि एक तो जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि तभी जा कर के कीमतों को कम किया जा सकता है और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि जो उपभोक्ता हैं उनको वस्तुएं कम कीमतों पर उपलब्ध होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना, ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य था, ताकि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट, यानी रोज़गार की आवश्यकता ज़्यादा है, उसको पूरा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तक ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट हैं WTO से संबंधित जो सभी सदस्य देशों के ऊपर लागू होते हैं समझौते, और फिर हम बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर WTO का क्या प्रभाव पड़ा है, जिसके बारे में अक्सर चर्चा की जाती है। अक्सर ये बात कही जाती है कि हम किसानों को सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम हैं उनका उल्लंघन होगा ये। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।